मलिक याकूब साहब, शहजाद पूनावाला, तौसीफ शाह साहब, इरफान हफीज लोन साहब लगातार बराबर बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला, वेरी क्विक, 5 seconds टू यू एंड देन इरफान हफीज लोन विल आंसर द क्वेश्चन। राइट। प्रतीक जी, कुछ लोग कह रहे थे कि 90 जैसे दशक के जो है वैसे फिर से एक माहौल बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये तालिबान स्टाइल किलिंग चुन चुन कर मारा जा रहा है धर्म देखकर, उसको राजनीतिक और मानसिक और वैचारिक समर्थन कौन दे रहा है? क्या महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले नहीं कहा था कि 370 अगर फिर से लागू नहीं किया जाएगा तो तालिबान जैसा यहां पर भी माहौल पैदा हो जाएगा? क्या यहां पर कुछ लोगों ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दो? क्या कुछ लोगों ने यह नहीं कहा था कि देखिए जो आतंकवादी होते हैं इनके साथ तो बातचीत ही करनी चाहिए, इनको गोलियों से नहीं मारना चाहिए, इनसे तो बातचीत होनी चाहिए? तो मैं सवाल आज पूछना चाहता हूं, जो लोग बार बार वैचारिक समर्थन और शरण देते हैं इस तरीके के इस्लामिक आतंकवाद को, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कई बार जनाजे में तो पहुंच जाते हैं वो, पर क्या वो एक भी उस शहीद के पास पहुंचे, उस शहीद पुलिस वाले के घर पहुंचे? अगर नहीं पहुंचे तो पूछे महबूबा मुफ्ती की पार्टी से कि क्यों नहीं पहुंच पाई। वो इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके हिसाब से केवल और केवल रियाज नाइको और बुरहान वानी ही कश्मीर के हीरो हो सकते हैं। कभी भी परवेज अहमद डर या राइफलमैन औरंगजेब कभी उनका हीरो नहीं हो सकता। राइट सर। मलिक याकूब ने एक सवाल पूछा था इरफान हफीज लोन साहब से कि जनाब आप हर डिबेट में हर जगह काली पट्टी पहन के आते हैं, लेकिन उस गोलगप्पे वाले की मौत पर आपने आज काली पट्टी क्यों नहीं पहनी? इरफान हफीज लोन साहब। बिल्कुल प्रतीक जी, हमने इससे पहले भी कहा आपसे कि जब कोई भी शख्स मरता है, कोई भी व्यक्ति इंसानियत का करता है, ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज नो बॉर्डर। हमने तब भी जहां संवेदना हमें प्रकट करनी थी, प्रदर्शन अपना विरोध करना था, उसकी निंदा करनी थी, हमने की। हम बिंदु साहब के यहाँ भी गए, हम सुपिंदर जी के घर भी यहाँ गए। हम मलिक याकूब साहब से पूछना चाहेंगे, हम उस दिन यहाँ पर परवेज अहमद, एक कोकरनाग एरिया में एक लड़का मारा गया जिसे सीआरपीएफ वालों ने कहा कि नाके में थोड़ा आगे चला गया तो हमने गोली मार दी, वो मारा गया। तो हम आपसे भी और मलिक साहब से भी कहते हैं कि सुपिंदर जी के साथ साथ, पासवान साहब के साथ साथ और जो दीपक जी के साथ साथ जो परवेज को जो सीआरपीएफ वालों ने मारा, जहां जिसकी एक बेवा पीछे रह गई, छोटे छोटे बच्चे रह गए, तो उसकी भी वो निंदा करे। हम एक ही तरह नहीं है कि सिलेक्टिव वो कंडेमनेशन करे। हम वहां भी गए, बिंदु साहब के यहाँ भी गए और हम सुपिंदर जी के यहाँ भी गए और हमें इसका विरोध भी किया, निंदा भी की और सब कश्मीरियों ने की। आप प्रतीक की बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी मुझे कोई कह रहा था कि अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की विकास की तुलना जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके साथ की, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ जी। लेकिन मुझे किसी ने ये पूछा, मैंने उनसे यही कहा कि फर्क इतनी है कि जो हमें लोग सिखा रहे हैं जवाब सही नहीं है। जो इनकी विचारधारा है, आप जो बातचीत को इनकी रखते हिंदुस्तान के संविधान में, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप हुर्रियत कानून की भाषा बोल रहे हैं। आप सवाल का जवाब दे दीजिए इरफान साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सीधा कि आपने गोलगप्पे वाले के लिए आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आपने बिल्कुल किया मैंने, आपकी कोई जानकारी है ही नहीं। हमने उस पे विरोध भी किया, निंदा भी की। कहां पे किया आपने प्रोटेस्ट? देखिए आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप या हुर्रियत कानून की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये 65 का हिंदुस्तान नहीं है, आप किस तरीके का अगर आप कहीं पर भी ये उसकी निंदा करते हैं, ये मजबूत हिंदुस्तान है मानवता का और हजार बार चाइना को भी सोचना पड़ता है कि हम कदम उठाएंगे, सोच समझ कर उठाएंगे। कि सुपिंदर जी का, पासवान जी का, दीपक जी का, निर्दोष शहरियों का जो कत्ल हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप हुर्रियत कानून की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप गलतफहमी का शिकार हैं। ये 65 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2021 का हिंदुस्तान नहीं है, ये बीजेपी वालों का हिंदुस्तान नहीं है। ये आप मुझे मत कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरे पीछे कुर्बानी है, आप मुझे मत बताइए देशभक्ति क्या होती है, देश हित में क्या कहना होता है। यहाँ पीडीपी की सरकार चली गई, यहाँ फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चली गई है, आपको फिक्र लगी है अब कि हमें कुर्सी नहीं है जी, आपको सरकार चाहिए। क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब? इसको बंद करवा दीजिए, ये इनोसेंट लोगों को मत मरवाइए, अपने कुर्सी के लिए मत मरवाइए, आलोचना करते हैं बेलगुनाह लोगों को मत मरवाइए। और मैं एनआईए को गुजारिश
गुजारिश करूंगा, ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं थी इन मैं लोगों को, हिंदुस्तान के एजेंसी को गुजारिश करूंगा नहीं हुई कि वो क्या आज जो कहा जा रहा है कि अमित शाह जी फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहते हैं, क्या बात बोल रहे, दो ये बातें बोल रहे, इनको फैक्ट्स का कोई पता ही नहीं होता, हवा में ही बोल देते हैं। तौसीफ साहब, मिलने को तो 60 साल मिल रहे हैं, लेकिन आपकी जो भाषा है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए इस भाषा को। बार बार मत बोले पाकिस्तान, बार बार खुले कानून मत बताइए हमें, ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान की बोली नहीं चलेगी। राइट सर, आप मुझे बताइए पाकिस्तान की बोली क्या हुई? अगर आप कहते हैं हिंदुस्तान के संविधान में हल करो, बातचीत करो, गांधी जी का देश है, अहिंसा से बात करो, क्या ये पाकिस्तान वाली बात हो गई? क्या वाजपेयी जी पाकिस्तानी थे? ये सिविल क्लीनिंग जो हो रही है, मुझे बताइए वाजपेयी जी ने पाकिस्तान शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, मैं आ रहा हूं, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, मैं रोक रहा हूं, मलिक याकूब रोक रहा हूं मैं आपको, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग महात्मा गांधी और संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या महात्मा गांधी और संविधान ये नहीं चाहता था कि 70 साल से जो दलित समुदाय है जम्मू कश्मीर का, उसको उसके अधिकार मिले? क्या महात्मा गांधी और संविधान ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को जो उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, मतलब एक बाहर की महिला अगर शादी कर ले जम्मू कश्मीर के मर्द से तो उसे तो अधिकार मिलते थे, पर हमारी जम्मू कश्मीर की बेटी अगर कोई बिहारी से शादी कर ले, कोई देशवासी से कहीं और से शादी कर ले, तो उसके बच्चों के अधिकार छीन लिए जाते थे। आज वो व्यवस्था हट गई, तो क्या ये संविधान सहित नहीं था? क्या आज नहीं, एक सेकेंड, जो चाइल्ड मैरिज था, राइट टू एजुकेशन था, राइट टू इंफॉर्मेशन था, ऐसे 106 केंद्रीय कानून जो पूरे देश में लागू थे, पर जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका लाभ नहीं मिलता था, अगर वो लागू हुआ तो क्या वो संविधान सहित नहीं था? एक सेकेंड सर, बीच में मत बोलिए। हाफिज सर, मिस्टर लोन, आप मुझे लगता है एक वकील भी है, मिस्टर लोन आप एक वकील भी है, वकीलों जैसे पेश आइए, पाकिस्तान के वकील मत बनिए, पाकिस्तान के वकील मत बनिए। देखिए, मुझे पता है कि महिलाओं के अधिकारों की बात हो, ट्रांसजेंडर के अधिकारों की बात हो, दलितों के अधिकार की बात हो, तो आपको पेट में दर्द होगा। इसीलिए आपने उस गोलगप्पे वाले बिहारी दलित व्यक्ति के लिए अपने आंसू नहीं बहाए। मैं जानता हूं आपको दलितों का वैसे तो पूरे देश में माहौल बनाना है, पर दलित के बारे में जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ नहीं बोलना है। पर मैं आपसे तौसीफ शाह साहब, मैं जानना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार शहरी की तरह से बात की जाए, तो मैं जानना चाहता हूं एक जिम्मेदार और एक कानून को मानने वाला, आईन को पाबंद आदमी, वो कौन है? फिर ये किसी के राइट्स को बहाल करना, जिसके पास राइट्स ना हो, ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, एक मामूली सा राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं था, तो जब इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर समान अधिकार की बात, मैं आ रहा हूं सर, कानून था। इरफान भाई मैं आ रहा हूं, इरफान भाई